अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 4B क्वेश्चन नंबर 7। हमारे पास ए बी एंड सी की वैल्यूज़ गिवन है। हमने क्या करना है, एवेल्यूएट करना है गिवन एक्सप्रेशंस को। सबसे पहले हमारे पास गिवन है 3a माइनस बी ओवर 2c प्लस 3a माइनस सी सी माइनस बी। हमने क्या किया, यहाँ पर a b, यहाँ पर c और यहाँ पर a c और c और b की वैल्यूज़ पुट कर दी सिंपली। जब हमने वैल्यूज़ पुट की तो हमने क्या किया, 3 3s are 9 एंड माइनस माइनस प्लस 4 का 4। इसके बाद हम नीचे डिनोमिनेटर में देखते हैं 2 2s are 4 एंड माइनस प्लस माइनस हमारे पास ये आ गया। इसके बाद हम देखते हैं 3 3s are 9 एंड माइनस एंड माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस 2 का 2। नीचे देखिए हमारे पास डिनोमिनेटर में -2 एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस 4 का 4। इसके बाद हमारे पास ये देखिए 9 + 4 13, 13 बाई -4। इसके बाद 9 + 2 11, 11 बाई 4। प्लस माइनस माइनस हमने क्या किया, माइनस किया, लेकिन हमारे पास लार्जर वैल्यू के साथ हमारे पास है प्लस, तो हम कौन सा साइन लेंगे, +2। इसके बाद देखिए हमारे पास जो वैल्यूज़ थी ये माइनस में थी और ये हमारे पास प्लस में थी। हम माइनस वाली वैल्यू यहाँ और प्लस वाली यहाँ लिखकर भी कर सकते हैं। अगर हम इसी वाली वैल्यूज़ को कंटिन्यू करना चाहें तब भी हम सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है फैक्टराइजेशन एंड फर्स्ट हमारे पास मेथड है फैक्टराइजेशन, सेकंड वन है हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम करके हम वैल्यूज़ को ऐड करके भी आंसर निकाल सकते हैं। हम यहाँ पर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर वाला मेथड यूज़ कर रहे हैं। फैक्टराइजेशन को हमने थोड़ा सा बैक पे रखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 13, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है। अब 4 के टेबल में 2 तो नहीं आता, लेकिन 2 के टेबल में 4 आता है, तो इससे डिनोमिनेटर सेम हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, 13 को 1 से मल्टीप्लाई और नीचे भी हम वही चीज़ रिपीट कर देंगे। इसके बाद यहाँ चेंज करना है हमने सेकंड पर। क्यों चेंज करना है, क्योंकि हमने नीचे डिनोमिनेटर में यहाँ पर 4 बनाना है। 4 बनाएंगे, हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं वो नीचे डिनोमिनेटर की सेम हो जाएंगी, तो हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व आउट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हमने 2 से डिवाइड भी किया है, मल्टीप्लाई भी किया है। अब यहाँ देखें 13 को 1 से किया, 13 1 ज़ा 13 आ गया, 4 1 ज़ा 4, माइनस का माइनस साथ में। अब यहाँ हमारे पास 11 को 2 से मल्टीप्लाई किया 22 एंड नीचे हमारे पास क्या है 2 2 ज़ा 4। जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं हम ऊपर वाली वैल्यूज़ को प्लस या माइनस कर देते हैं। अब यहाँ हमारे पास यहाँ फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो ये जो माइनस का साइन है वो पूरी फ्रैक्शन पर अप्लाई हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, -13 एंड +22। यहाँ पर हमने इसको माइनस किया, हमारे पास आया प्लस का 9, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ हमारे पास साइन कौन सा है, प्लस का। तो हम क्या करेंगे, प्लस का साइन लेंगे, प्लस माइनस -22 -13 9, और नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में था 4, तो हमारा आंसर होगा 9/4। इसके बाद हमने बी पार्ट लिया। बी पार्ट में भी एज इट इज़ हमारे पास ए बी और सी की वैल्यूज़ हैं एंड क्वेश्चन चेंज है। बीच में हमारे पास क्या है, माइनस। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर देखें 2c माइनस ए ओवर 3c प्लस बी, यहाँ पर है 5a + 4c c माइनस ए। हमने क्या किया, सिंपली जैसे हमने अपने फर्स्ट क्वेश्चन में किया, वैल्यूज़ एडअप कर दी एंड उनको सिंप्लीफाई किया है। यहाँ पर देखें 2 2s are 4, माइनस का माइनस साथ में, माइनस माइनस एंड 3 3। ओके, इसके बाद हमारे पास है 3 2s are 6, माइनस का माइनस प्लस माइनस माइनस 4 का 4। इसके बाद यहाँ देखें 5 3s are 15 प्लस माइनस माइनस 4 2s are 8। यहाँ देखें माइनस माइनस हमारे पास क्या है, प्लस होगा प्लस, लेकिन साइन हमारे पास किस चीज़ का आएगा, बड़ी वैल्यूज़ का, जो कि है 3, तो -5 यहाँ आ गया। अब यहाँ देखिए हमारे पास माइनस और माइनस क्या होगा, हमारे पास प्लस 4 + 3 हमारे पास -7/10। बीच में हमारे पास है माइनस, वो एज इट इज़ आ गया। 15 - 8 7, नीचे हमारे पास था -5, तो हमने एज इट इज़ राइट कर दिया। अब यहाँ देखें ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड आ जाएगा, और ये माइनस और ये माइनस हमारे पास बीच में ऐड आ जाएगा। बाकी वैल्यूज़ हमने सेम राइट कर दी हैं। इसके बाद देखिए हमने इसके भी डिनोमिनेटर सेम कर दिए। हमने फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं किया, हमने सिंपली इनके डिनोमिनेटर सेम किए हैं। अब यहाँ पर 10 था, यहाँ पर 5 था। 10 के टेबल में 5 नहीं आता, लेकिन 5 के टेबल में 10 आता है, तो हमने सिंपल इस पर कोई चेंज नहीं किया, इसको जस्ट हमने 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। यहाँ पर हमने 2 से मल्टीप्लाई भी किया, 2 से डिवाइड भी किया। यहाँ देखिए 7 1 ज़ा 7, 10 1 ज़ा 10, इधर 7 2 ज़ा 14 एंड 5 2 ज़ा 10। अब डिनोमिनेटर हमारे पास क्या होगा, सेम। सिंपली हमने न्यूमरेटर को ऐड कर दिया। 7 + 14 हमारे पास आया 21, 10 का 10, तो 21/10 ये हमारा आंसर हो गया।
इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की हम स्टेटमेंट यहाँ देख लेते हैं। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। हमने क्या करना है, इनको एक्सप्रेशंस को जो गिवन है हमारे पास उनको सिंप्लीफाई करना है। अब सिंप्लीफाई हम सबसे पहले किस तरह से कर सकते हैं, हमारे पास क्वेश्चन था 15x प्लस इंटू -7y प्लस इंटू -18x एंड प्लस 4y। जो चीज़ हमारे पास ब्रैकेट में गिवन है हम सबसे पहले उनको साइन उनके जो हैं वो सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर था 15x प्लस माइनस -7y एज इट इज़, फिर था प्लस माइनस -18x एज इट इज़। इसके बाद हमारे पास लास्ट में था प्लस 4y। हमने क्या किया है, x एंड x इन दोनों को करना है, y एंड y इन दोनों को करना है। तो हमने क्या किया, 15x प्लस का है और -18x है, प्लस माइनस माइनस बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, साइन माइनस आ गया, 18 - 15 तो हमारे पास आंसर आया 3x। इसके बाद हमने सेम एज इट इज़ y पे अप्लाई किया, 7y है और प्लस 4y है, माइनस ये है एंड प्लस ये है, माइनस प्लस माइनस 7y माइनस 4y हमारे पास 3y आ गया। इसके बाद हमने साइन क्या करनी है, मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये वाला साइन जब अंदर जाएगा तो वो प्लस कर देगा। अब हमारे पास आंसर आ गया 3x प्लस 3y। फर्स्ट तो ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। ये भी आंसर है हमारे पास, ये भी आंसर है हमारे पास, ठीक है। अगर हम यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं तब x प्लस वाई, ये भी आंसर है। अगर हम इसको अगेन मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास यही चीज़ वापस बन रही है, 3x प्लस का प्लस 3y, तो ये भी आंसर है हमारे पास, ये भी आंसर है। इसके बाद हम इसका बी पार्ट देखते हैं। वो हमारे पास ये मैंने -3x प्लस इंटू -5y माइनस इंटू -10y -7x। सेम एज इट इज़। सबसे पहले हमने क्या किया, साइन को सॉल्व किया, प्लस माइनस 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 प्लस। उसके बाद हमने x और x उन वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लिया, y और y उन वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लिया। यहाँ पर -3x है, यहाँ पर -7x है, तो हमने क्या किया, माइनस माइनस प्लस, साइन बिगर वैल्यू का 7 का, 3 + 7 10x। यहाँ पर माइनस प्लस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, बड़ी वैल्यूज़ का साइन प्लस है और होगा ये माइनस, 10 में से 5 गए, हमारे पास 5y बच गया। अब यहाँ पर देखें ये वाला साइन हमने क्या किया, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास आंसर आया 10x - 5y। अब यहाँ से भी हमारे पास 5 कॉमन आता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 कॉमन आया, 5 × 2 = 10 और हमारे पास जब हमने 5 कॉमन लिया तो यहाँ से 5 कॉमन आ गया, 5y एंड माइनस का माइनस, 5 × 2 = 10, तो हमारे पास वही चीज़ अगेन बन रही है। ये तीनों ही इस फॉर्म में हमारे पास आंसर होंगे। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।